हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लेंडर का एक और ट्यूटोरियल। तो इस ट्यूटोरियल में हम ओशियन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सीधा बनाकर देखेंगे कि ओशियन किस तरह से, बड़े बड़े जो लहरें समुद्र किस तरह से काम करते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। तो इन सभी को डिलीट करने के बाद अब यहाँ हमारा कुछ आ नहीं रहा, तो हमें सबसे पहले एक प्लेन लेना होगा या क्यूब। क्यूब नहीं, हम प्लेन ही लेंगे। इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक और प्लेन लेते हैं। बाय द वे, इसका आपको शॉर्टकट पता है ना लेने का। अगर नहीं पता तो शिफ्ट ए दबाकर आपका ऐड आ जाएगा। ऐड में आपको मैश में जाकर प्लेन लेना है। इसका एक और ट्यूटोरियल मैं जल्दी लाऊंगा, जिस ट्यूटोरियल में ये सारे बेसिक्स कवर कर दूंगा मैं कि ये क्या क्या है। वैसे एक ट्यूटोरियल में तो नहीं हो पाएगी क्योंकि वो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो मैं आधी आधी कर कर उसमें ये सारी चीजें डिस्कशन कर दूंगा। तो चलिए अभी फिलहाल के टॉपिक ओशन के बारे में हम देखते हैं। इसको थोड़ा जूम करते हैं। आपको मॉडिफायर प्रॉपर्टीज में जाना है। ये जो सेटिंग्स जैसा साइन आ रहा है, ऐड मॉडिफायर पर क्लिक करना है। मॉडिफायर, इसके फ्रेंड्स, ये जो मॉडिफायर हैं इनके लिए एक सेपरेट अलग अलग मॉडिफायर के लिए अलग अलग ट्यूटोरियल लाएंगे, क्योंकि ये जो एक मॉडिफायर है ये सारे अपने आप में ही काफी ज्यादा पावरफुल है। जैसे क्लोथ्स का मॉडिफायर आपने देखा होगा, तो जो कपड़े वगैरह एनिमेशन में रहते हैं, और भी समुद्र या फिर ग्रेविटी, ये सब अलग अलग उसके हिसाब से काम करेंगे। तो इनके लिए मैं एक सेपरेट अलग अलग वीडियो ले आऊंगा। एक वीडियो फास्ट लेकर आ जाऊंगा जिसमें एक साथ कवर कर दूंगा, फिर एक धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप लेकर आएंगे। चलिए अभी फिलहाल ओशियन के बारे में देखते हैं। तो ओशियन पर आपको क्लिक करना है, तो इस तरह का हमारा कुछ छोटा सा समुद्र आ जाएगा। वैसे ये काफी बड़ा है। तो चलिए इस जो ओशियन जो प्लेट्स आई है, इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये सारी आपको यहाँ शो होगी। अब इस प्रॉपर्टीज के लिए आपको जिस भी तरह की ये इसकी लेंथ विड्थ जो करना है आपको, वो इस हिसाब से होगी। जैसे कि आप जितना बड़ा समुद्र चाहते हैं, अब इसको हम जैसे 1 के 2 इस तरीके से आप जितनी, मतलब जिस हिसाब से आप एनिमेशन बनाओगे। अब ये एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसको वाई डायरेक्शन में भी करते हैं कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से आप जितना बड़ा ओशियन बनाना चाहोगे उस उतना बड़ा ओशियन बन जाएगा। और अगर इसको आप सही से एनिमेशन करना चाहते हो, अभी इसमें जैसे हम मुझे इस तरह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं सही से नहीं कर पा रहा, अब शिफ्ट दबाकर मुझे ऐसे आना पड़ेगा, या फिर इससे अच्छा आप अपने कीबोर्ड से डॉट प्रेस करिए जिससे ये फोकस में आ जाएगा। अब फोकस में आ जाएगा तो इसे आप इजीली जूम और जूम आउट इन और सब कर सकते हो। काम करने के लिए, मतलब फोकस में आने का मतलब ये है कि काम करने के लिए ये तैयार हो चुका है, केवल उसी पर हमारा फोकस जाएगा। अब इसके बाद ये इसमें काफी सारे आपको ये फंक्शन दे देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से, ये मैश हो रहा है। किस तरीके से, मतलब क्लियरली क्लियरली एक देखिए, मैं इसको सबसे पहले 0 कर देता हूं। तो मैंने 0 प्रेस किया, ये बिल्कुल प्लेन हो गया। लेकिन आप इसको और करते चलते हो धीरे धीरे, जैसे हम धीरे धीरे देखते हैं, तो ये थोड़ा समुद्र जैसे आकार में टेढ़ा मेढ़ा होते जा रहा है। और भी एक टाइम जो बिल्कुल क्लियर सा हो जाएगा ये। इसके बाद हम रेंडर को आपको सिंपली रेंडर को चेक करने के लिए हम इसको पहले डिलीट कर देते हैं और इसमें 0 प्रेस कर देते हैं। 0 प्रेस करने के बाद एंटर करते हैं। तो रेंडर में कुछ ये अभी आपको इसमें सही से दिख नहीं रहा होगा। रेंडर में ये ऊपर नीचे कुछ ज्यादा और कुछ कम में हो जाएगा। इसको हम 10 कर देते हैं। टाइम के लिए ये आपको
जब आप एनिमेशन करते हो तब ये आपका काफी काम में आएगा। किस तरीके से? ये आप जब इसको बढ़ाओगे टाइम को, तो ये धीरे धीरे ऊपर नीचे, मतलब वो तैरने वाला जो समुद्र में हलचल होती है वो काम करेगा एक तरह से। एक तरह से क्या मतलब, वही काम करेगा ये। तो इसके टाइमिंग को और बढ़ाया जाए। सबसे पहले हम रेंडर को कम करते हैं। रेजोल्यूशन को भी 10 पर रख देते हैं और इनको अभी एक लेकर समझते हैं, जिससे कि थोड़ा आसान होगा समझना भी। डॉट लेकर इसे फोकस में लाते हैं। अब जूम करते हैं। अब ये आपको थोड़ा सही से दिखेगा। ये देखिए, इसको दबाकर ऊपर की ओर लाते हैं। मैंने नॉर्मल उठा लिया, लेकिन जब भी आप इसे मूव करो तो आपको जी प्रेस कर कर जेड, जो कि ऊपर और नीचे के डायरेक्शन के लिए है। तो ऊपर हम थोड़ा सा लेते हैं जिससे ये हमें बिल्कुल साफ साफ दिखे। फोकस में लाकर थोड़ा अब देखते हैं। तो अब जो आप टाइम देखोगे इसमें आपको हलचल अलग ही दिखाई देगी। जब आप एनिमेशन करोगे, करवाने गया था, तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। इस जो धीरे धीरे जब आप एनिमेशन करोगे तो इसकी लोकेशन सेट कर कर आप इसे और भी तरीके से मूव करा सकते हो। और आप ये टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आप इसको ज्यादा टाइम ले लेते हो तो ये उसी स्पीड के साथ मूव होगा। मेरा मूव का मतलब ये है कि ये उसी तरीके से ये लहरें बनेंगी। अब डीप का आप कितना इसे गहरा रखना चाहते हो, ये एक तरह से इसमें फिजिक्स वगैरह सभी लगी हुई हैं, तो ये उसी तरीके से काम करेगा। जैसे कि आप इसे कम गहरा करोगे, मान लेते हैं कि हम करते हैं इसे केवल 10 मीटर, तो 10 मीटर के हिसाब से ये इतना मूव करेगा। और अगर इसे आप ज्यादा डीपली कर देते हो, समथिंग 10,000, तो ये फिर उसी हिसाब से समुद्र की लहरें की तरह इसकी उठेंगी। और भी आप इसके साइज वगैरह को जितना आप बड़ा करना चाहते हो उस हिसाब से कर सकते हो। ये साइज के लिए आप ये वाला यूज करें। और जब आपको अगर उस तरीके से करना है कि एक डायरेक्शन में हमें ज्यादा बढ़ाना है या एक डायरेक्शन में कम करना है, अब इसके बाद आता है हमारा इसके, ये हमारा साइज हो गया। इसके बाद आप पेटेल साइज भी इसका बढ़ा सकते हो कि जिस तरीके से ये मूव करते हुए और भी बड़ा हो रहा है या छोटा, वो आप इसमें और कर सकते हो। इस हिसाब से आप देखोगे अब ये समुद्र उसी हिसाब से वो करेगा। और इसको हम और बड़ा करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब इस तरीके से आप करोगे तो ये बड़े समुद्र की लहरें जितना उफान करेगा। कहते हैं ना पिक्चरों में उफान भर रहा है, उसी तरीके से इसको हम और छोटा कर लेते हैं जिससे कि ये क्लियरली हुआ। अब इसमें आप जब चेंजेस करोगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाद हम रेंडर शीट पर आते हैं। रैंडम शीट पर, रैंडम शीट को देखते हैं तो ये भी कुछ इसी तरीके से समुद्र का फ्लो, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए कि जैसे आप इसके कुछ हिस्से को कहीं से ज्यादा करना चाहते हैं उस हिसाब से ये अभी देखिए इसमें ये नॉर्मल उसमें रहेगा, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन अब अगर आपके कुछ उसमें सीन इतना खतरनाक है कि जैसे कि उसमें काफी बड़ी बड़ी लहरें हैं या फिर तूफान का सीन है, उस हिसाब से आप इसे सेट कर सकते हो। ये उसी हिसाब से लहरें समुद्र की आएंगी। और जितना आपको कम करना है या फिर ज्यादा करना है, ये देखिए उस हिसाब से इसको आप रैंडम कर। यहां तक आने के बाद अब आपको इसमें कलर्स होते हैं वो आपको अब देना है। तो कलर्स के लिए आप
सिंपली इसमें मटेरियल प्रॉपर्टीज में जाओगे और देखिए फ्रेंड्स, कलर के लिए जब तक आपका समुद्र समुद्र नहीं लगेगा, जब तक कि आपको नोट यूज करना नहीं आती। तो नोट यूज करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेस कलर हम दे देते हैं इसका ब्लू। बेस कलर आपको इसमें नहीं दिखेगा, बेस कलर आपको इसमें दिखेगा आपके मटेरियल प्रीव्यू में। आप जब मटेरियल प्रीव्यू में जाओगे तो आपका ये बेस कलर दिखेगा, लेकिन जब आप सॉलिड मोड में जाओगे, सॉलिड मोड में जाने के बाद आपको अगर सॉलिड मोड में इसका कलर देखना है तो वो आपको दिखेगा, व्यू पोर्ट पर जाना है और इसमें जो कलर आप दोगे वो इसमें शो होगा, जिस भी हिसाब से आप दोगे वो इसमें शो होगा। लेकिन जो आप बेस कलर देते हो, बेस कलर आपका जो ओरिजिनल कलर रहता है, जो आप एनिमेशन इंपोर्ट करते हो, जो एनिमेशन आप देखते हो, उसमें ये बेस कलर रहेगा। जैसे कि हम शेडिंग में गए, शेडिंग में जाने के बाद ये कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। अब शेडिंग में जाने के बाद जब आप ये जो बेस कलर देते हो वो इसमें शो होगा कुछ इस तरीके से। तो शेडिंग के बारे में मैं एक लंबी वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि सारे नोट्सों को कवर करेंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं।